जय जिनेन्द्र। मैं पवन रंका प्रेम एकेडमी से आज के कार्यक्रम की सूचना देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण करने आ रहे हैं हेमा जी बोरा। उसके बाद प्रवचन देंगे हमारे संतोष जी पटवा। उसके बाद सुंदर गीतिका प्रस्तुत करने जा रही हैं पद्मा जी बोरा। नेक्स्ट प्रत्याख्यान करवाने जा रहे हैं कविता जी बोरा। अंत में मंगलिक देकर कार्यक्रम का सुंदर समापन करेंगे नगीना जी श्री श्रीमाल। चलिए सुनते हैं मंगलाचरण। कर वंदन ज्ञान बड़े रे भाया, कर वंदन मान गटे रे भाया, कर वंदन हो कर वंदन गटेगा अज्ञान तेरा चरणों में आने से, चरणों में आने से छूटेंगे कसाई गुरु सत्संग पाने से, सत्संग पाने से चिंतन जगाने वाले पंचांग जोड़ कर वंदन ज्ञान गड़बड़ेरे भाया, कर वंदन मान गटेरे भाया, कर वंदन हो कर वंदन। ऐसे ही ज्ञान रूपी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर तारण तिरण बनने वाले प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में चलने वाले मम आस्था के केंद्र परम आराध्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत और सभी निग्रंथ साधु साध्वी को कोटिशः वंदन करने के पश्चात सभी श्रावक श्राविकों सर्वप्रथम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। तत्पश्चात अपने धर्माचार्य जी गुरुओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। प्रेम एकेडमी की सारी जिनवानी प्रेमी बहनों के सादर जय जिनेन्द्र। हम आज श्रावक के 12 व्रतों के बारे में ऐसे ही हमारी लड़ी चल रही है। आज 7वें व्रत का विवेचन का हमारा प्रयास है। 12 व्रतों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले से 5वां तक अनुव्रत, 6ठा, 7वां और 8वां गुणव्रत और 9वें से 12वां तक शिक्षा व्रत की श्रेणी में अलग अलग रूप से बांटा गया है। गुणव्रत वो होते हैं जो अनुव्रत की पालना में सहायक होते हैं। और ऐसे ही 7वें व्रत उपभोग परिभोग परिमाण के विषय में आज हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो श्रावक और श्राविका वही होते हैं जो 12 व्रतों में से कोई एक भी व्रत धारण करते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट 12 में से कुछ व्रत जो हम पाल सकें, उन 12 ही पाले तो सबसे बढ़िया है। नहीं हो तो एटलीस्ट 1, 2, 3 जितना हमसे हो उतने की हमें पालना करनी चाहिए, ताकि हम सही मायने में श्रावक और श्राविका कहलाने के योग्य बने। 7वां व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। सिंपल से अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन समझना चाहें तो इतना ही है। भोग उपभोग, कंज्यूमर्स, इट इज उपभोग यानी एक बार कंज्यूम करने वाली वस्तु, और परिभोग जिसका भोग हम बार बार कर सकें। उन वस्तुओं का परिमाण यानी लिमिटेशंस, उस लिमिटेशन को ही परिमाण व्रत कहा गया है। यानी जैसे भोग की वस्तुएं हैं, जैसे खाने की अन्न है, दान है, तांबुल है, इन सब चीज़ों का जो एक बार यूज़ होती है उनका भी लिमिटेशंस, प्लस जो परिभोग यानी जो बार बार यूज़ में आते, जूते, चप्पल, शयन, गहने, वस्त्र, अंग पोंछने के कपड़े इत्यादि जो भी वस्तुएं जो हम बार बार रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों का परिमाण करना ही 7वां व्रत है। ये है इसका सिंपल विवेचन। और इन 26 बोल बताए गए हैं, ऐसे उल्लेन्य विहि, दंतन विहि, फल विहि, अभंगन विहि, ऐसे लास्ट दव विहि। इन 26 बोलों को 2 प्रकार से पालने का बताया गया है इसमें। पहला आके भोए नाओ यानी भोजन संबंधित, और दूसरा है कम्मो या समनोवासिनम यानी श्रमणोपासक को जिन कर्मादान का निषेध किया गया है। श्रमणोपासक के 5 अतिचार बताए गए हैं जिसको त्याग कर उसे भोजन करना चाहिए। सचित आहारे, सचित पड़िबद्ध आहारे, सचित उपलयोसिकनिया, दुपलयोसिकनिया और तुच्छोसिकनिया।
सचित आहारे यानी सचित वस्तु का त्याग करना चाहिए। सचित परिबद्ध आहारे यानी सचित से संबंधित, जैसे किसी पेड़ से फल तोड़ना या किसी फल को ऐसे मतलब पेड़ से कोई भी चीज़ डायरेक्टली लेके खाना जो मतलब सचित से संबंधित है, वैसे आहार का निषेध बताया गया है। अपल्योसिपकनिया यानी जो अपक्व आहार है, जो आहार पूर्ण रूप से पका नहीं है, उस आहार का यूज करना। दुप्पल्योसिपकनिया, दुप्पल्योसिपकनिया का मतलब है दुष्पक्व आहार। और अंत में तुच्छौषधि आहार। तुच्छौषधि आहार का मतलब है जिसमें तुच्छ आहार यानी जिसमें फेंकने की वस्तु ज़्यादा है और खाने की वस्तु कम है। जैसे वी कैन टेक फॉर एग्जांपल कॉर्न, मक्का, मक्किया बोलते हैं हम। मक्के में खाने के लिए तो बिल्कुल थोड़ा ही भाग है, लेकिन उसको बाहर फेंकने का भाग ज़्यादा है। ऐसी वस्तुओं का खाने का हम श्रावक श्राविकाओं को निषेध बताया गया है, लेकिन हम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे एक मर्यादित रूप से पालन करने का वर्णन बताया हुआ है। और 15 कर्मादानों का वर्णन है जो कर्म बंधन के महान कारण है। और ऐसे बिजनेसेस जो बताए हैं वो आके श्रावक श्राविकाओं के सिर्फ जानने योग्य है, उन अपितु करने तो बिल्कुल योग्य नहीं है। श्रावक श्राविकाओं को धन उपार्जन करने के लिए इन 15 बिजनेस टाइप्स में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। और उनके एग्जाम्पल्स हैं इंगाल कम्मे यानी ईंट भट्टी वगैरह का बिजनेस, चूना वगैरह का। वन कम्मे वन को काटने तोड़ने का ऐसा बिजनेस, साड़ी का बिजनेस जिसमें सिल्क की साड़ीज वगैरह बनाने का बिजनेस है, मोटर गाड़ी का बिजनेस है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का बिजनेस है, धरती को फोड़ने का बिजनेस है। इस प्रकार के 15 कर्मादान बताए गए हैं भगवान के द्वारा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये 15 कर्मादान और ये 5 भोजन के अतिचार, इस तरह के इन सब को मर्यादित रूप से पालन करना, यही 7वां व्रत उपभोग परिभोग व्रत है। बेड़ा पार लगाना, गुरनिसा भूल न जाना। बेड़ा पार लगाना, गुरनिसा भूल न जाना। मनुष्यता है ये जन्म हमारा, पाप कर्म होता है अनुपारा। जिनसे नाथ बचाना, गुरनिसा भूल न जाना। बेड़ा पार लगाना, गुरनिसा भूल न जाना। 8 कर्म ये दुखदाई, नरकों में ले जाने वाली। जिनसे नाथ बचाना, गुरनिसा भूल न जाना। बेड़ा पार लगाना, गुरनिसा भूल न जाना। बेला तेला 5 अठाया, मास का मन का ठाट लगाया। बचकान जरूर कराना, गुरनिसा भूल न जाना। मंगलिक जरूर सुनाना, गुरनिसा भूल न जाना। अगर कोई भूल हो गई हमसे, माफ कर दे ना हम सबसे। हमको भूल न जाना, गुरनिसा भूल न जाना। वापस जरूर पधारना, गुरनिसा भूल न जाना। बेड़ा पार लगाना, गुरनिसा भूल न जाना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का 5 नियम। पहला नियम, खाना खाते समय हम वॉच या मोबाइल को हाथ में नहीं लेंगे। दूसरा नियम, खाना खाते समय हम साधु संत के लिए भावना बाएंगे। तीसरा नियम, खाना खाते समय हम मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। चौथा नियम, खाना खाते समय आज मौन व्रत करेंगे। और 5वां नियम, चलते चलते आज खाना नहीं खाएंगे। अपने आत्म साक्षी से और सभी बड़ों की आज्ञा से
तस्बंते पडिकुवामी निंदामी गरियामी अप्पाणम ओसरे ओसिरामी। जय जिनेंद्र। संगीता नार, कैलीकट से मंगलिक। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, मात्र इस मंगलिक को सुने नहीं, इसे अपने हृदय में धारण कीजिए, अनुभव कीजिए। आंखें कोमलता से बंद, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। चतारे मंगलम, 4 मंगल है। अरिहंता मंगलम, हरिहन देव आप मंगल हो। सिद्धा मंगलम, है सिद्ध प्रभु आप मंगलमय हो। साहु मंगलम, मुझे मंगलमय बनाने वाले मार्गदर्शी साधु साध्वी आप मंगलमय हो। केवली पनतो धम्मो मंगलम, केवली परूपी दयाधर्म मंगल है। चतारी लोग उत्तमा, 4 लोक में उत्तम है। अरिहंता लोग उत्तमा, हे अरिहंत, हे गुणवंत, हे सर्वज्ञ आप लोक में उत्तम हो। सिद्धा लोग उत्तमा, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे आप हो। हे सिद्ध प्रभु आप लोक में सर्व उत्तम हो। साहु लोग उत्तमा, है श्लोक के सर्व साधु साध्वी लोक में उत्तम है, माँ मंगलकारी है। केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमो, केवली परूपी दया धर्म मंगल लोक में उत्तम है। भगवान आपका बताया मार्ग ही लोक में उत्तम है। चतारी शरणम पवज्जामि, 4 शरण मैं स्वीकार करती हूँ, 4 शरण मुझे प्राप्त हो। अरिहंते शरणम पवज्जामि, हे अरिहंत, हे सर्वज्ञ, इस भव पर भव 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 में हम सबको आपकी शरण प्राप्त हो। हे इस लोक में कितने ही तीर्थंकर अरिहंत हो गए। हे भगवान कहाँ मैं रुल गई, अब मुझे क्या आपकी शरण प्राप्त नहीं होगी? अगर मुझे प्राप्त हुई तो मैं कहाँ वंचित हो गई इस सिद्धत्व से। ओ कितना बड़ा अंतराय, कब वो पुण्य दिवस होगा जब मैं आपकी इन कानों से आपकी वाणी सुनूं, आपके आभा मंडल में, आपके संवत्सरण में राग द्वेष रहित होकर व्याख्यान सुनूं, आप में हो जाऊं, तल्लीन हो जाऊं। सिद्धे शरणम पवज्जामि, हे सिद्ध प्रभु आपकी शरण मुझे प्राप्त हो। आप जहाँ जन्म नहीं, जरण नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, केवल केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। आप जैसे आप हो वैसे आप में हो जाऊँ। साहु शरणम पवज्जामि, लोक के सर्व साधु साध्वी के शरण को मैं प्राप्त करूँ। 5 महाव्रती के शरण को मैं स्वीकार करूँ। केवली पनतो धम्मम शरणम पवज्जामि, आप सर्वज्ञ हो, आप केवल्य हो, आपका बताया हुआ ज्ञान ही आज हमारे पास है, इसकी शरण मैं स्वीकार करती हूँ। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परूपी दया धम का शरणा, ये 4 शरणा दुख हरना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होय। अंगूठे अमृत बसे लपति तना बंडा, श्री गुरु गौतम समरिये वन वंचित फलदाता। भावे भावना भाविये भावे दीजेदा, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञा, भावे पद निर्वाण। जय जिनेंद्र। मैं संतोष जी रांका का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब से मैंने ये मंगलिक उनसे सुनी है, जब भी सुनती हूँ बस इसी भावना से सुनती हूँ और सबसे निवेदन करती हूँ आप भी इसी भावना से तन्मय होकर जब भी मंगलिक ग्रहण करें गुरुदेवों से, ये इसी तरह सुने। जय जिनेंद्र।